बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो राघवाय, नमो राघवाय। सत्यनारायण व्रत कथा, ये हमारी सत्यनारायण व्रत कथा है जो हम और आप इसका सभी लोग महत्व भी जानते हैं। इसके करने से हमें क्या क्या फल मिलता है, इसके बारे में ज़्यादा बताना कोई ठीक बात नहीं है। इसलिए नमो राघवाय, यह सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय है। इसलिए आप प्रथम अध्याय श्रवण करें। और इसमें सत्यनारायण व्रत कथा में 5 अध्याय हैं। बारी बारी से आप 5 अध्याय को श्रवण कर रहे हैं और उसका फल प्राप्त करते हुए अपने घर में सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें। नमो राघवाय। व्यास जी ने कहा, एक समय नेम सारणतीत में सौनकादेव 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदता से सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अवश्य तब कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनते ही हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता से सूत जी ने कहा, हे वैष्णव, हे पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे नारद जी ने श्री के लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। मुनिनाथ सुनो, यह सत्य कथा सब काल है होए महासुखदाई। तापार है भव दूर करे सब काज सरे सुख की अधिकाई। अत संकट में दुख दूर करे सब ठोर कुठोर में होत सहाई। प्रभु नाम चरित्र गुण गान किए बिन कैसे महाकपि पाप नसाई। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अपने दुखों से पीड़ित देखकर नारद उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों में दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णुलोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों ने ईश भगवान के नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, विष्णु, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद जी ने कहा, मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उस मनुष्य के सब दुख दूर थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है? इसके पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख सुख
आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सब को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि को नाम संकीर्तन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय पूर्ण होगा। हे भक्तराज, तुमने तो विकराल कलिकाल में कर्म छिपे नहीं है। खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रखे पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नाम स्मरण करके ही अपना लोक परलोक संवार सकेंगे। इसलिए विशेष रूप से कलिकाल में मृत्यलोक में यही एक लघु और आसान उपाय है, जिससे अल्प समय में ही अल्प धन में प्रत्येक जीव के मान पुण्य प्राप्त हो सकता है। इति श्रीमद् सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।